किसी के घर में सिलेंडर कब आएगा नहीं आएगा इसको लेकर जद्दोजहद चल रही है। महंगाई का क्या होगा लोग सोच रहे हैं। ये भाई साहब नाचने में लगे हुए और कह रहे हैं कि युद्ध तो जीत लिया। अरे युद्ध जीत लिए हो तो वहां तुम्हारी सेना हमला किस पे कर रही है? वीडियो गेम खेल रहे हो। ईरान अमेरिका के युद्ध से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। युद्ध की आग आपके किचन तक पहुंच चुकी है। लेकिन उधर डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, पूरी दुनिया को आग में झोंक कर ये भाई साहब नाच रहे हैं। आप सोचिए कितनी कोफ्त होगी, माथा पिलपिला जाएगा आपको इसको देख के। यहां लोग मर रहे हैं, लोगों की नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, शेयर बाजार में पैसा डूब रहा है, किसी के घर में सिलेंडर कब आएगा नहीं आएगा इसको लेकर जद्दोजहद चल रही है। महंगाई का क्या होगा लोग सोच रहे हैं। ये भाई साहब नाचने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि युद्ध तो जीत लिया। अरे युद्ध जीत लिए हो तो वहां तुम्हारी सेना हमला किस पे कर रही है? वीडियो गेम खेल रहे हो। ऐसी भीषण लड़ाई हो रही है कि जहाज फूट रहे हैं, तेल के टैंकर उड़ाए जा रहे हैं, रिफाइनरीज जलकर खाक हो जा रही। 13 दिन हो गए बॉस और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। और वो आदमी नाच रहा है कि हम तो जीत गए। क्यों नाच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन बर्बादी अभी रुकने वाली लग नहीं रही, क्योंकि जीत का दावा करते और नाचते हुए ट्रंप को 24 घंटे भी नहीं बीते थे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई ने बहुत बड़ी धमकी दे दी। खामनई ने क्या धमकी दी, क्या कसम खा ली, जिससे ट्रंप और अमेरिका के होश उड़ जाएंगे। आज आपको यह विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि ट्रंप की अपनी बची खुची क्रेडिबिलिटी भी कैसे जीरो हो चुकी है कि आज की डेट में कोई भी ट्रंप की बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं कर रहा। युद्ध के बारे में ट्रंप जो बातें कर रहे हैं, युद्ध में ठीक उसका उल्टा हो रहा है। कभी कहते हैं युद्ध खत्म हो गया, कभी कहते हैं 6 हफ्ते चलेगा, कभी कहते हैं जब चाहे तब युद्ध खत्म कर दूंगा, कभी कह दिया कि अमेरिका जीत गया, युद्ध तो खत्म हो गया। भाई इलाज करा लो अगर कोई दिक्कत है तो, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में दुनिया भर की इकोनॉमीज बीमार पड़ रही हैं। ट्रंप जो दावा करते हैं, ईरान हाथों हाथ उनके दावों की हवा निकाल देता है। ट्रंप जो प्लान बनाते हैं उसे ईरान या तो पानी में धमाके से डुबा देता है या फिर मिसाइल से धुआं धुआं कर देता है। मतलब ईरान और अमेरिका के बीच गजब का खेल चल रहा है। इधर से ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे ऑयल टैंकर को आगे बढ़ने की अपील की। उधर ईरान ने समंदर के अंदर बैक टू बैक ऑयल टैंकर उड़ा दिए। ट्रंप ने क्रूड ऑयल के दाम कम करने के लिए ऑयल रिजर्व का खजाना खोला। ईरान ऐसा हमला कर रहा है कि दाम कम ही नहीं हो पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। वो जैसे तैसे करके क्रूड ऑयल के दाम को $100 प्रति बैरल के नीचे लाते हैं। फिर ईरान ऐसा फोड़ता है कि क्रूड ऑयल एकदम भगभगाता हुआ ऊपर जाता है, 100 के पार चला जाता है। कल ही अमेरिका ने ईरान के कुछ जहाज को उड़ाकर माहौल बनाया कि समंदर में ईरान उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन उसके कुछ ही देर में ईरान ने थाईलैंड से लेकर अमेरिका तक के कमर्शियल जहाज को उड़ाकर ट्रंप का सारा माहौल खराब कर दिया। कैसे ट्रंप की जबरदस्त फजीहत हो रही है। अमेरिका के महाशक्तिशाली होने के दावे की धज्जियां उड़ रही हैं और इस फजीहत के बाद भी ट्रंप कैसे नए नए बहाने बना रहे हैं जिससे युद्ध में उनकी जीत दिख सके। ट्रंप पे कौन सा इंटरनल प्रेशर आ गया है? कच्चे तेल के दाम अब ट्रंप के कहने पे भी क्यों नीचे नहीं आ रहे? यह युद्ध कहां जा रहा है? मुस्तफा खामनई ने क्या नई धमकी दी है जो आपको बता रही है कि युद्ध कितने दिन चल सकता है? लेटेस्ट तस्वीरों में क्या दिखा है, सब दिखाऊंगा इस चैप्टर में। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। We've won. Let me say it, we've won. Early you won, we won. We won the bet in the first hour. Which will substantially reduce the oil prices as we end this threat to America and this threat to the world. We don't want to leave early, do we? इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप छटपटा रहे हैं कि वो कैसे ईरान युद्ध से निकल जाएं, क्योंकि उनकी दिक्कत यह है कि वो बता नहीं सकते कि मैं फंस गया हूं। कैसे बताएंगे भाई? उनको दुनिया को दिखाना है अमेरिका नंबर 1 है। दुनिया को दिख रहा है लेकिन उनको दिखाना कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। वो कॉमेडी फिल्मों में नहीं होता है कि धमाका हुआ, आगे से सूट बूट ठीक दिख रहा है, पीछे से पूरा फटा हुआ है कपड़ा। डोनाल्ड ट्रंप की हालत वैसे ही हो रखी है और वो आगे से दिखा रहा है कि देखो मैं सूट बूट में हूं। दुनिया जानती है कि क्या हुआ है। ट्रंप की मजबूरी यह है कि वो ये कह भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते कि वो निकल आए, क्योंकि ईरान तो फोड़ता चला जा रहा है। ईरान न सिर्फ अटैक पर अटैक कर रहा है बल्कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके छोड़ दिया और तेल गैस की सप्लाई रोक दी। दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है बॉस। ऊपर से कच्चे तेल के दाम रुकने का नाम नहीं ले। ट्रंप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कच्चे तेल का दाम कम नहीं हो रहा है। प्रेशर कम करने के लिए ट्रंप 2 कामों में लगे हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता खुल जाए,
दूसरा कच्चे तेल के दाम कम हो जाए। अगर ट्रंप अपने ये दोनों टारगेट हासिल कर लेते हैं तो उन्हें युद्ध से निकलने का कुछ टाइम मिल जाएगा, कुछ प्रेशर कम होगा उन पर। लेकिन ईरान जानबूझकर ये दोनों नहीं होने दे रहा, क्योंकि उसको पता है जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, लोगों तक तेल पहुंचने लग गया, दुनिया में तेल पहुंचने लग गया, तो जो दुनिया अभी थोड़ी बहुत उसकी बात सुन भी रही है वो भी सुनना बंद कर देगी। ऐसी स्थिति में ट्रंप वही कर रहे हैं जो वो अक्सर करते हैं, माहौल बनाओ, झूठ बोलो, लंबी लंबी फेंको। आप देखिए इधर युद्ध में अमेरिका संघर्ष कर रहा है और ट्रंप नाच के ये दिखा रहे हैं कि आई एम चिल, मुझे कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारे देश पे आरोप है कि तुमने बच्चियों को मार दिया 160 स्कूल में बम मार के, तुम नाच रहे हो बॉस। दुनिया भर में लोगों का हलक सूखा जा रहा है कि मेरी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, मेरे घर में खाना आएगा कि नहीं आएगा, मेरे घर में सिलेंडर तो नहीं खत्म हो जाएगा, मेरे देश की इकोनॉमी का क्या होगा, मेरे शेयर बाजार में लगे पैसे का क्या होगा, मेरे बच्चे की शादी कैसे होगी अगर सिलेंडर नहीं मिला, वहां पर खाना कैसे बनेगा। एक रैली में ट्रंप ने 13 सेकंड में 5 बार कहा कि वी वॉन। आप सुनिए ट्रंप कैसे ईरान पर जीत का दावा कर रहे हैं, और साथ में यह भी देखिए कि ट्रंप की ऐसी छीछालेदर हो रखी है कि वो कह रहे हैं हम जीत गए, पीछे खड़ा एक समर्थक ताली नहीं बजा रहा है। देखिए जरा और सुनिए जरा। Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. But they gave me a list of names of generals. Sir, you can pick the name you'd like, sir. I said, the name of what? The name of the attack on Iran, sir. And they gave me like 20 names. And I'm like falling asleep. I didn't like any of them. Then I see Epic Fury. I said, I like that name. I like that name. यानी ट्रंप के समर्थकों का जोश भी ठंडा पड़ गया है। वो भी सोच रहे हैं किस आदमी को चुन लिया। कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत ताली भी बजाए तो उसमें वो जोश नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। ट्रंप कह रहे हैं कि पहले घंटे में युद्ध जीत गए थे। अगर यही सच है तो 13 दिन से वीडियो गेम चल रहा है। पहले घंटे में युद्ध जीत गए तो 13 दिन से वीडियो गेम खेल रहे हो। जब ट्रंप युद्ध जीत ही गए तो मिसाइल कौन बात की चल रही है, बम कौन बात का गिर रहा है, तेल के टैंकर कौन बात के फूट रहे हैं, रिफाइनरी में धमाका कौन बात का हो रहा है, ईरान को तबाह कर दूंगा कौन बात का कह रहे हैं आप, जब अगर आप पहले दिन में पहले घंटे में जीत गए थे। ट्रंप की बात की 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं रह गई बॉस। और इसीलिए जब वो कहते हैं कि युद्ध हम जीत गए तब भी तेल की कीमत कम नहीं होती, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कर पा रहा इस आदमी पर। ट्रंप कुछ भी कहते रहे, युद्ध रुकने वाला नहीं दिख रहा। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।